ये कहना कि दिल्ली दंगा जो है बाहर के लोगों ने आके कराया, सवाल है कि ये बात हर किसी को मालूम है कि दिल्ली दंगे में सबसे बड़ा हाथ कपिल मिश्रा का है, जिसने खुलेआम कहा कि हम काट देंगे और काट के दिखा दिया। दिल्ली सरकार आज जो है तबलीगी जमात का मुद्दा लेके घूम रही है कि हमने तबलीगी जमात के ताले खुलवा दिए, आप हमें वोट दो क्योंकि हमने आपके लिए काम किया है। लेकिन मैं पूछता हूं केजरीवाल से कि जो मुसलमान मारे गए, जिन्हें दंगे में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, उन्हें क्यों नहीं आज तक मुआवजा दिया गया? शाहीन बाग के लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया, हजारों आदमी पर मुकदमे कर दिए गए, उनके मुकदमे तो वापस नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन बजरंग दल के मुकदमे जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। जो दंगा करा रहा है वो तो फ्री होके घूम रहा है, उसे सरकार शाबाशी दे रही है। 9 बच्चियों की माँ रोड पर घूम रही है। आज तक जो लड़के गायब हो गए हैं उनकी आज तक पता नहीं हुआ कि साल भर में वो जिंदा है या मुर्दा है, या है तो कहाँ चले गए। मैं ऐसे सिर्फ हिंद वॉइस के लिए आपके लिए हाजिर हूँ। आज दिल्ली दंगे को 1 साल हो गए हैं और हमारी चर्चा दिल्ली दंगे पर है। दिल्ली दंगे में जिस तरीके से लूट खसोट हुई और जिस तरीके से जानी और माली नुकसान हुआ वो दर्दनाक है बहुत, और वो आप सबको याद करें तो सामने आ जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार ने दिल्ली दंगे अब तक हो गए, कपिल मिश्रा ऐसे लोग जिनकी वजह से दिल्ली दंगे हुए आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, और जो निर्दोष मुसलमान हैं वो जेलों के अंदर सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया गया है, जिनका उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिल्ली दंगा इस तरह का हुआ कि घर के घर जला दिए गए। कितने लोग आज भी जो हैं, हज़ारों आदमी लापता हैं जिनको आज तक दिल्ली पुलिस जो है खोज के नहीं ला सकी, भारत सरकार उन्हें खोज करके नहीं ला सकी। सवाल है कि दिल्ली दंगे में जो केजरीवाल गवर्नमेंट है इसने कहा मैं मुआवजा दूंगा, लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट भी बीजेपी के नक्शो कदम पर चल रही है और वो भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी पर तुली हुई है। आज दिल्ली के अंदर जो है म्यूनिसिपल चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं 5, जिसके अंदर वही दिल्ली सरकार आज जो है तबलीगी जमात का मुद्दा लेके घूम रही है कि हमने तबलीगी जमात के ताले खुलवा दिए, आप हमें वोट दो क्योंकि हमने आपके लिए काम किया है। लेकिन मैं पूछता हूं केजरीवाल से कि जो मुसलमान मारे गए, जिन्हें दंगे में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, उन्हें क्यों नहीं आज तक मुआवजा दिया गया? उनकी बात क्यों नहीं सुनी? कल भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मिंद्रा करात ने सामने मामला उठाया कि जो लापता हैं, एक औरतें ऐसी हैं जिनके मर्द को कत्ल कर दिया गया, जिनकी 9 बच्चियां हैं, उनको खाने को पैसा नहीं है, लेकिन उनको कोई मदद करने को तैयार है। 9 बच्चियों की माँ रोड पर घूम रही है। आज तक जो लड़के गायब हो गए हैं उनकी आज तक पता नहीं हुआ कि साल भर में वो जिंदा है या मुर्दा है, या है तो कहाँ चले गए। सवाल है कि ये कहना कि दिल्ली दंगा जो है बाहर के लोगों ने आके कराया, सवाल है कि ये बात हर किसी को मालूम है कि दिल्ली दंगे में सबसे बड़ा हाथ कपिल मिश्रा का है, जिसने खुलेआम कहा कि हम काट देंगे और काट के दिखा दिया। आज भारत सरकार ने कोई मुकदमा उस पर नहीं दर्ज किया। हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सरकार के खिलाफ ज़रा सी भी आवाज़ उठाते हैं उन्हें तो पकड़ के बंद कर दिया जाता है। मुसलमान इसमें सबसे आगे हैं। मुसलमान को पकड़ के बंद करने में इनको देर नहीं लगती है, इनका मकसद है कि उनको तबाह कर दें। हम ये कहते हैं कि दिल्ली दंगे हो गए, लोग बर्बाद हो गए, लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, लोगों की दुकानें जला दी गई, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन भारत सरकार जो गृह मंत्री जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, अमित शाह जी ने, उन्होंने उन मुसलमानों के लिए क्या किया? उनको इंसाफ कहाँ दिलाया? शाहीन बाग के लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया, हजारों आदमी पर मुकदमे कर दिए गए, उनके मुकदमे तो वापस नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन बजरंग दल के मुकदमे जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। जो दंगा करा रहा है वो तो फ्री होके घूम रहा है, उसे सरकार शाबाशी दे रही है और कह रही कि जाओ जी बाहर जाओ, और तुम्हें तो बेल भी मिलती है, तुम्हारे मुकदमे भी वापस होते हैं, तुम्हारा सब कुछ होता है। आखिर ये चीज़ कब तक होगी? आखिर हम जो है वोट का बैंक क्यों हो? वोट बैंक को लेकर के क्या हो? सवाल है कि आज गुजरात के अंदर कोशिश की
निकाय चुनाव के अंदर, लेकिन बीजेपी फिर सत्ता के अंदर आगे बढ़ गई। सवाल है कि जो बीजेपी की बी टीम है, अगर सूरत में उसने 16 सीटें ले भी ली तो बीजेपी का ही तो पार्ट है, अगर ले ही ली तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मकसद ये नहीं है, मकसद है कि मुसलमानों की इकोनॉमिकल एजुकेशन डेवलपमेंट को रोकने की जो बात है वो ज़रूरी है। आज योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में बजट आया, उसके अंदर मुसलमानों के फलाह के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए 1 रुपये का अल्पसंख्यक का फंड नहीं दिया गया। आखिर अल्पसंख्यक से नफरत क्यों है? इस सरकार को नफरत क्यों है? नफरत इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति है। चाहे वो चुनाव हो बंगाल का, चाहे वो चुनाव आसाम का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे केरला का हो, उन्हें हिंदू वोट को एक करना है और हिंदू कम्युनिटी को खुश करना है। इसी मुसलमान को जो है बर्बाद करने पर तुले हैं। आज सीपीएम को होश आया कि उन्होंने दिल्ली दंगे के मसले उठाए, लेकिन सवाल है कि उन गरीबों की मदद करने के लिए कौन सामने आ रहा है। सवाल है कि हम जनता को चाहिए कि जो उसमें लुट गए हैं, बेरोजगार, बेमददगार हैं, उनके लिए हम लोग जो हैं आगे बढ़ें और उन मजलूम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए हम उनके लिए कुछ इकट्ठा करें और उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करें। यही चीज़ें एक आज सामने आ रही हैं। आज सवाल है कि जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जो दंगे हो रहे हैं, जो दंगे कराने वाले हैं, उनको कहीं मुजरिम क्यों नहीं करा। देखिए इंदौर के अंदर भी दंगे हुए। हम ये हालत देख रहे हैं कि जो बंगाल का मौसम बना है और जो आसाम की अभी पोजीशन है, उसके अंदर ये दंगे कराने की कोशिश कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है एक मुल्क के अंदर बड़ी ख़राब चीज़ें आ रही हैं। इंटेलेक्चुअल को आगे बढ़ करके कम्युनिज्म को ख़त्म करवाना होगा, इनको इंसाफ दिलाना होगा और इनको इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ करके कोई काम करेगा तभी मुसलमानों का कुछ होगा। नहीं तो सरकार तो मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुली है, उनको इकोनॉमिकल एजुकेशनल ख़त्म कर देनी चाहती है। आज देखिए कि जो सीलमपुर का दंगा हुआ उसके अंदर क्या हुआ। मुसलमानों के पास था क्या? हाथ कारीगरी का, मोटर का कारखाना, सवाल है कि हाथ के काम करने का, सिलाई मशीन का, उस सबको तबाह करके उनके रोज़गार को बर्बाद कर दिया गया। आप देखिए कि उस दंगे के अंदर असली काम हुआ तो क्या हुआ? काम ये हुआ कि उनकी माशियत को और उनके सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। यही हालात एक हैं, चाहे वो केजरीवाल हों चाहे अमित शाह हों, हमें तो दोनों एक ही लग रहे हैं और दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आज मुसलमान का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मुसलमान की बात करने को आज कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं। आप इस बातों को समझें, देखें और देश को कम्युनिज्म से बचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।